महामारी के बाद भारतीय निजी क्षेत्र ने केवल मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी नीति को पीछे छोड़ दिया है और अब बड़े पैमाने पर निवेश कैपेक्स के दौर में वापस लौट रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC) की रिपोर्ट से यह पुष्टि होती है कि महामारी के बाद शुरुआती वर्षों में निजी क्षेत्र का निवेश मुनाफे की तुलना में काफी पीछे था। साल 2014 से 2020 के बीच निवेश में तेज वृद्धि हुई थी, लेकिन उसके बाद कंपनियों ने क्षमता उपयोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अधिकतम कर अपनी कमाई बढ़ाने का रास्ता चुना। इस रणनीति से भले ही कंपनियों के बॉटम लाइन और शेयरधारकों को फायदा हुआ, लेकिन रोजगार के अवसरों और वेतन वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि पिछले 30 महीनों में यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार कंपनियों ने भारी भरकम निवेश की घोषणाएं की हैं और आर्थिक सर्वेक्षण ने भी निवेश चक्र में मजबूती दर्ज की है। पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी और उपकरणों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मांग के चलते कंपनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कारण मिले हैं। मार्च में प्रकाशित फॉरवर्ड लीग, छोटी ई सर्वे और SBI के आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विनिर्माण क्षेत्र नए निवेश प्रस्तावों में सबसे आगे है। भारत का निजी क्षेत्र अब अपनी निवेश को लेकर बनी हिचकिचाहट को छोड़ चुका है, जिसे पावर प्लांट, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर यूनिट्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में साफ देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ये निवेश मुख्य रूप से कर्ज के बजाय आंतरिक एक्रूअल्स और इक्विटी के जरिए हो रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और तेजी से बदलते तकनीकी बदलाव जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ऐसे अनिश्चित माहौल में सरकार PLI योजनाओं, नीतिगत स्थिरता, नियम शिलयन, ड पे छोटी ई की मात्रा, आधा ग य पे बड़े ऊ की मात्रा, ल पे ए की मात्रा श न और त्वरित विवाद समाधान के माध्यम से निजी क्षेत्र का समर्थन कर सकती है। कुल मिलाकर ये निर्णायक सारांश यह स्पष्ट करता है कि भारत का कॉरपोरेट जगत घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए निवेश बढ़ाने को पूरी तरह तैयार है।